वजह से क्या अकाउंट इशू आपका? उस चीज़ पे। तो सर मैं ये वीडियो देख रहा था, तो एक्चुअली क्या है कि मेरे अकाउंट पे भी एक होल्ड लगा हुआ है, एक नहीं एक्चुअली 2-3 होल्ड लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? लीन लगा हुआ है सर, होल्ड लगा हुआ है बैंक किस अकाउंट वजह के। से? सॉरी सर। वजह क्या है? उसमें सर वही है कि साइबर उसमें सेल ने होल्ड लगाया हुआ है, और कंप्लेंट है उसमें उसमें लिखा हुआ है कि ये आपके अकाउंट में इलीगल पैसा जो है लेयर 3, लेयर 4 या लेयर 5 ऐसे कहाँ उसमें आए हुए हैं। लगा है? कहाँ पे सर? मैं कह रहा हूँ किस पुलिस के द्वारा लगा है? एक तो सर लगा हुआ है नोएडा में, हम्म, एक हुआ है, 2 लगे हुए हैं मेरे ख्याल गुजरात से। अच्छा। तो इसमें मतलब क्या एग्जैक्टली आप मतलब सर इसमें लीगल एडवाइस देते हैं या मतलब एग्जैक्टली आपका क्या इसमें सर चाहिए क्या? आपको? सॉरी। मैं कह रहा हूँ इसमें क्या हेल्प चाहिए आपको? आप सर जैसे कि आपने वीडियो डाली है, तो अगर आप इसमें बता पाएं कि इसमें मतलब मेरी तरफ से मैं क्या अपनी तरफ से एक्शन ले सकता हूँ। मतलब मेरे पास तो बाइनेंस से सारे P2P के मेरे, और वो जितने जितने अमाउंट्स मैंने लिए थे, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, उनके मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं कि मैंने ये बाइनेंस पे अपने USDT सेल करके मैंने ये अकाउंट में अपनी पेमेंट ली थी। ठीक है, अब तो क्या है फिर कि टेंशन USDT किस बात की है? भी टेंशन देखो सर यही है कि अभी तो USDT भी चले गए और बैंक भी पैसा मतलब होल्ड कर लिया है। एक अकाउंट पे तो वो सामने जिसकी कंप्लेंट थी उसके पास रिकवरी ऑर्डर आ गया था, और उनका पैसा कट के वो चला भी गया, और बाकी 2 अकाउंट पे अभी भी होल्ड लगे हुए हैं। अच्छा, तो वो जो पैसा कट के चला गया फिर भी तो होल्ड लगा ही होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो सर क्या था कि होल्ड लगा था फरवरी में 1 तारीख को। हम्म, अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज, 99,000 समथिंग चेंज था, 1 लाख रुपए ले लेते हैं। हम्म, 1 लाख होल्ड लगा था 1 फरवरी को। हम्म, मैंने वहाँ पे ब्रांच गया था नोएडा में, जहाँ पे साइबर सेल से, वहाँ पे मैं गया था, उनको मैंने वहाँ पे जा करके दिखाया था कि सर ऐसे ऐसे करके ये P2P ट्रांजेक्शन मैंने बाइनेंस पे किया था और ये पेमेंट लिया था। तो मतलब मैं तो जेन्युइन बंदा हूँ, इसमें आप मेरा पैसा क्यों होल्ड कर रहे हैं, हम्म, है ना? तो वो कहते हैं कि आप ऐसे नहीं होता है, आप मतलब बाद में आना और इसको देखेंगे ये वो। तो मैंने कहा कि अब वहाँ से यार मैं रोज रोज तो नोएडा जा नहीं सकता था। हम्म, तो ये एक यहाँ पे एक लॉ एसोसिएट फर्म है दिल्ली में ही, उनको भी मैंने यूट्यूब पे देखा था। हम्म, तो उन्होंने बोला, मैंने कॉल किया उनके ही नंबर पे, जैसे अभी आपने नंबर डाला हुआ सर। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस केस को आपकी तरफ से प्रेजेंट करेंगे, हम्म, हमारे जो एडवोकेट हैं उनके लेटर हेड पे हम आपकी तरफ से आपका केस प्रेजेंट करेंगे, और सारे हम एविडेंसेस वगैरह उनको वहाँ पे साइबर सेल में जहाँ से दी आई है कंप्लेंट, वहाँ पे हमें नोटिस बना के भेजेंगे हम्म, विद प्रॉपर प्रूफ्स। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 महीना लगेगा और पैसा आपका ये होल्ड से रिलीज हो जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, 2 महीने का मान के चलो आप। और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके इसमें जेन्युइन है, क्लीन पर्सन है, तो आपका पैसा होल्ड से हट जाएगा। हम्म। वो मैंने कहा ठीक है, मैंने वो नोटिस भेजी, उन्होंने मुझसे जो भी अपना पैसा चार्ज करना था उन्होंने 4,000 रुपये एक नोटिस के मुझसे लिए। वो तो और बेवकूफ बना दिया ना आपको। है। मैं कह रहा हूँ बेवकूफ बना दिया ना आपको। अब सर अब तो यही लग रहा है ना, क्योंकि वो नोटिस भेजने के बावजूद उस नोटिस पे कभी कोई रिप्लाई तो आया नहीं। अरे वो और आता भी नहीं है नोटिस का रिप्लाई, ना पुलिस करने जा रही है ना उस नोटिस से कोई आपका अकाउंट भरने जा रहा है। हाँ मतलब उस पे उन्होंने जो मतलब मैंने तो अपनी तरफ से एविडेंस ये दिया था ना कि भाई मैं कोऑपरेट करूंगा, आप फिलहाल ये होल्ड हटा दो। तो वो नोटिस क्या भेजा था उसकी कोई पीडीएफ कॉपी दी थी उन्होंने आपको? हाँ हाँ, मेरे पास एक PDF कॉपी है। और एक नोटिस भेजने का चार्ज है तो क्या 3-4 जगह भिजवाया था आपने या एक ही जगह भिजवाया था? एक्चुअली क्या था कि 3 उस पे होल्ड थे। हाँ, तो 3 जगह से तो तीनों जगह पे नोटिस भिजवाने के 12,000 चार्ज किए होंगे। अप्रोक्सीमेटली इतना ही, 12,000 रुपये ही। और फिर और सब में तो भेजा एक ही कंटेंट है, कट कॉपी पेस्ट करके बस नाम पता बदला होगा। हाँ, नाम पता वगैरह बदला और उसके जो जो ट्रांजेक्शन के प्रूफ थे वो बदले। मतलब हर कंप्लेंट पे जो जो प्रूफ दिए थे वो भी हर लोग। और उन्होंने बाय जो है ना अपना क्या बोलते हैं स्पीड पोस्ट से भेजा था, स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग नंबर मुझे दी थी, मैंने ऑनलाइन ट्रैक किया था, वो मतलब चला गया था। अब वो पता नहीं कि मेरी नोटिस थी या किसकी थी, बट एक ट्रैकिंग नंबर उन्होंने दिया था कुछ और जिसमें। रहता नहीं है, वो वहाँ पे रिसीव करने वाले पुलिस वाले कुछ करते थोड़ी है। नहीं मतलब लेट सपोज उन्होंने भेजा भी था नोटिस, जेन्युइनली भेजा था, नहीं, और उस पे भेजते कोई तो है ही, नोटिस तो भेजते ही है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता ना। अब आप लोगों को तो वो चीजें पता नहीं होती, तो आप जी लोगों सर। को तो जो बताया जाता है लगता है चलो सही कह रहे हैं, हो जाएगा। एंड नहीं मतलब यू उसके बाद वेट। उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया ही था, उन्होंने कहा था कि देखिए हम एक फेक एश्योरेंस होता है, उसमें कुछ
चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि जो आप बता रहे हो मैं तो हर रोज़ सुन ही रहा हूँ, देख ही रहा हूँ। हम्म। तो इसमें सर प्रॉपर एक्शन क्या बनता है? मतलब एज अ विक्टिम मैं खुद यहाँ पे विक्टिम ही बन गया ना यहाँ पे, कि मेरा तो पैसा भी जा रहा है और मेरा तो यूएसडीटी भी चला गया। तो एज अ यूएसडीटी विक्टिम भी मैं क्या कर चला गया, सकता तो हूँ? जो रियलिटी है कि देखो पैसा भी गया, यूएसडीटी भी गया, और जी। दोनों में से अगर मुझसे पूछो रियलिटी तो कुछ नहीं रिकवर होने जा रहा है, सच्चाई यही है। हाँ नहीं, वो तो म्यूजिक मुझे भी वापस मिलेगा ना, जो पैसा होल्ड है वो हटेगा। हाँ वो भी नहीं हटेगा। उल्टा बल्कि पुलिस को जब तक आप पैसा नहीं दोगे या फिर कोर्ट ऑर्डर नहीं आएगा, तब तक ये फ्रीज या होल्ड है वो भी रहेगा ही और वो हटेगा नहीं। तो अगर जैसे कि लेट सपोज सर, जैसे 3 जो अकाउंट पे होल्ड लगे हैं उनमें से एक अकाउंट माइनस में चला गया, हम्म। एक ऑर्डर की, जैसे कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिकवरी ऑर्डर आया, कोर्ट ऑर्डर, हम्म। उन्होंने वो पैसा ऑलरेडी डेबिट में था, उन्होंने उतना पैसा होल्ड किया, तो वो उन्होंने इमीडिएटली कट करके पैसा मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके उनको भेज दिया। हम्म। सेकंड कोर्ट ऑर्डर आता है और अगर पैसा मेरे अकाउंट में माइनस में पड़ा हुआ है, हम्म। फिर वो मुझे नोटिस करेंगे कि ये पैसा आप उसमें नहीं, डालो या नोटिस नहीं करेंगे आपको, बैंक कई बार नोटिस भी करता है, या फिर वो इनसफिशिएंट फंड बोल के सामने वाले का जो भी पैसा है वो नहीं दे पाता है। तो हम्म। मैं आपने कोई क्राइम थोड़ी किया, नहीं है तो नहीं है। भैया जी। रिकवर करना है, लेयर 1 2 3 4 वालों से करो भैया। अभी ये बंदे ने कोई क्राइम थोड़ी किया है, आपकी कोई लायबिलिटी थोड़ी है उसको रीपे करने की। जी। अब अब वही है ना, तो आप ऑब्वियसली लोग को जब वो जानकारी नहीं हमारी होती है, और ये सिस्टम ऐसा है कि हमारे फैमिली। देश में जी। लोग परेशान हो रहे हैं, और उसका फ़ायदा पुलिस या फिर जो गलत एडवोकेट हैं वो उठा रहे हैं, कई बार मिसगाइड करके या फिर जो भी करके। जी सर। तो इसमें एक्चुअली सर अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कुछ कि एक नहीं और करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे से ये अगर पूछ रहे हो, तो मैं जी। आपको बता रहा हूँ कि अगर अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो जी। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जी। अगर एक और सही एडवाइस मानो तो, क्योंकि कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्म। फ़ायदा तभी होगा जब अकाउंट में एक मोटा पैसा फँसा हो, तो फिर हम्म। आप उसको चाहे कोर्ट ऑर्डर से हटवाओ या फिर पुलिस को पैसे दे के हटवाओ, तो फिर कोई फ़ायदा भी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर उस अकाउंट को ऐसे छोड़ ही दे, बंद ही, मतलब उसको ऐसे ही पड़ा रहने, अकाउंट बंद भी नहीं होगा जो कि बिल्कुल माइनस में नहीं है होगा। डेबिट, वो बैंक बंद भी भी नहीं करेगा। आपका फिर लॉन्ग टाइम टेकिंग में 2-3 साल में सॉल्यूशन बिल्कुल आएगा, बट अभी हम्म। तक हाँ, कहीं भी कुछ करोगे तो बेकार ही है ना। तो अभी मतलब और कोई भी एक्शन ना कराए? नहीं, अभी बिल्कुल कुछ नहीं करो। मैं अपनी तरफ से एक साइबर सेल में एक अपनी कंप्लेंट डाल दूं कि मैंने ऐसे ऐसे करके बिल्कुल यूएसडी। आप कंप्लेंट डाल सकते हो। वो तो आपको उसी समय कि मेरे साथ क्रिप्टो स्कैम हुआ, मैंने हम्म। यूएसडीटी बेचा और सामने वाले ने एक्चुअली मेरे को पैसे नहीं दिए या एक गलत पैसे दे दिए, तो एंड जी। बिकॉज़ ऑफ दैट मेरा भी जो भी अमाउंट है वो भी होल्ड पे चला गया है। एंड जी। किसी कुछ गलत किया नहीं, गलत किया भी तो उसने किया जिसने मेरे को पैसे भेजे हैं, तो व्हाई जी। शुड आई सफ़र? जी। डेफ़िनेटली वो कंप्लेन आप कर सकते हो। ठीक है सर। बाकी सर मतलब आप जैसे, मुझे लगा कि शायद मे बी आप भी ऐसे कुछ एडवोकेट वगैरह होंगे समथिंग। नहीं, मैं भी एडवोकेट ही हूँ, बिल्कुल हूँ। लेकिन मैं आपको गलत गाइड क्यों करूँगा? मैं भी आपको क्या डाउट लग रहा है कि तो मैं मैंने बताया। आपको अगर ये चीज़ें नहीं बताई कि हाँ भैया चलो मैं भी ये करवाता हूँ, वो खुलवा दूँ, तो आपको क्या लग रहा है? और यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे देश में कि एक डॉक्टर अगर आपको दवाइयाँ ना लिखे तो आप उस डॉक्टर को ही गलत समझने लगो। और नहीं वो नहीं अगर दवाइयाँ या बहुत सारे टेस्ट लिख दें बेवजह, क्योंकि उसको पता है कि टेस्ट के फ़ायदे भी हैं या नहीं है दवाइयों के। वही चीज़ अब आप भी मेरे को घुमा-फिरा के लास्ट में वही कह रहे हो। सर आप सिर्फ जस्ट फॉर मतलब नॉलेज मैंने पूछा कि जैसे कि आपने अभी तक इतनी जानकारी दी, काफी है, अच्छा लगा। अगर लेट सपोज सर एडवोकेट हूँ मैं, बिल्कुल हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट राइट। लेकिन मुझे पता है कि कहाँ पे मेरे को अपनी एडवोकेसी दिखानी है और कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि मैं अब आपको बाकियों की तरह बेवकूफ़ बना के तो पैसे ठगने वाला काम नहीं करूँगा ये। मतलब ऐसा नहीं है, भरोसा उन्होंने भी दिलाया था, मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब आपको उनको वो गलत भरोसा नहीं दूँगा ना, वो तो फिर वही वाली बात है कि एक एडवोकेट को पता होता है कि ये केस जीता जा सकता है, नहीं, इसका फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि जो दवाइयाँ या जो चीज़ वो आपको कह रहे हैं, वो बहुत लोगों को पढ़ा रहे हैं, उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। बट अगर हम्म। वो आपको तो एक गलत प्रॉमिस करके ही आपसे पैसे ठगते हैं ना,
वो कहेंगे अब नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उनको पैसे भी नहीं दोगे और आपको अब ये चीज़ है, तो मैं अब क्या कहूँ किसी के बारे में। उन्होंने सर ना यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है उनके, काफी वायरल है उनका वीडियो, मतलब वीडियो अच्छे खासे डाला व्यूज। हुआ है, मतलब आई थिंक हाँ, मैंने भी है देखा है, आई नो। मैं अब क्या बोलूँ, उनके खिलाफ भी बोला था मैंने, क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग आते थे कि सर मेरे से लीगल नोटिस भिजवाने के नाम पे 3,000 5,000 रुपए ले लिए, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी फिर मैं उनको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और कोई। रिस्पॉन्स भी नहीं आता हाँ, एक्चुअली में, कि अब जब उनको एक पहले अकाउंट पे जैसे रिकवरी हो गई ना, हुँ। तो उनको कॉल किया, मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा सर आप लोगों ने ऐसे बोला था, अभी आप बताओ आगे इसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या है, मतलब मेरी तरफ से मैं क्या एक्शन लूँ। वो कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे, गाइड नहीं करेंगे एक तरीके से। और जो नहीं एक्चुअली जो नहीं वीडियो देखकर आप लोग आते हैं, वो इंसान तो बात करेगा ही नहीं आपसे, उनकी टीम सो कॉल्ड जो भी कॉल सेंटर है, वही बात करती है। हाँ हाँ, उन्होंने क्या करा ना सर, उन्होंने बोला कि सर देखो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नोटिस भेजने तक की, हुँ, अब हुँ। सामने कोर्ट ऑर्डर ले आए, उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कुछ कर नहीं सकते, तो फिर क्यों बेवकूफ़ बनाया? जब पता है आपको कि इस नोटिस भेजने से कुछ उखड़ता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो क्यों जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अब उसके बाद में सर उन्होंने मेरा हुँ, नंबर ही या ब्लॉक कर, मतलब ब्लॉक किया, मतलब मेरे फोन उठाना ही बंद कर दिया। इंसान ने वही ना, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, तो ये तो एक तरीके से क्या बोलूँ मैं? एक जैसे सर मेरे जो लोकल यहाँ पे एडवोकेट हैं, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे लोकल जो एडवोकेट हैं उन्होंने कहा कि विजय देखो तुमने नोटिस भेज के तो गलती किया, अब दूसरा यह है कि तुमको यहाँ पे अपनी तरफ से एक कंप्लेंट ही करनी थी, वो कंप्लेंट कर दो बेटा तुम। आप दिल्ली में ही हो? मैं दिल्ली में हूँ। कहाँ पे हो? दिल्ली में मैं द्वारका में हूँ। अच्छा, द्वारका कोर्ट साइड में हो ना, ये आपका वेस्ट साइड में। जी जी। मैं भी दिल्ली में ही हूँ, तभी आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर आप मतलब किस जोन में, साउथ वेस्ट या नहीं, मतलब मैं ईस्ट वेस्ट? 30,000 साइड में हूँ। 30,000 वो पड़ा ईस्ट साइड। हाँ, ये आपका सेंट्रल पड़ता है और वेस्ट पड़ता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी जैसे कि सर क्या है, मेरी कंप्लेंट जैसे कि जो है वो कोई मैं कंप्लेन का ऑफलाइन। कोई फ़ायदा नहीं है, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, बस वो एक सेफगार्ड है, होना कुछ नहीं है। देखो प्रैक्टिकली अब ये नहीं देखो, सच्चाई है, हमारे देश में पुलिस करप्ट है, बिना पैसे के कुछ करना नहीं है इन्होंने और कुछ नहीं होना नहीं है, एक्चुअली सर बस। क्या है कि वो मुझे ये कह रहे हैं कि जैसे देखो कंप्लेंट, तुम देखो क्या हो रहा है ना सर, कि जैसे मैंने अपने अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन करे मेरे अकाउंट पे होल्ड लगे, और उसके बाद में क्या है कि मेरे अकाउंट पे होल्ड वो माइनस नेगेटिव में था, तो उन्होंने जैसे मैंने अपनी सिस्टर के अकाउंट में भी कुछ पैसे जैसे कि ट्रांजैक्शन हमने करे थे, हुँ, तो हुँ। उनके अकाउंट पे पैसा होल्ड करना शुरू कर दिया। हाँ, वो तो बिल्कुल है ना, वो पैसा आगे जहाँ जाएगा वहाँ-वहाँ होल्ड होगा ना। हाँ, तो अब ऐसा तो नहीं है ना सर कि मतलब जैसे कि मैंने जैसे कि जो अमाउंट लिया, एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मैंने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में लिया था, जो कि डिस्प्यूटेड है, जो कि माइनस में पड़ा हुआ है, नेगेटिव में, हुँ। और लेकिन मैंने उतने उसी अकाउंट से मैंने अपनी सिस्टर को भेजे थे, तो उसके जो भी अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ है। 75,000, तो उसके अकाउंट पे 75,000 होल्ड लगा दिया है। हुँ, हुँ। क्या है कि अभी दोनों अकाउंट पे, मेरे अकाउंट में नेगेटिव में है 1 लाख रुपए, उसके अकाउंट में जो पैसा था तो वो होल्ड डेबिट में वो लगा दिया हुँ, हुँ। 75। हुँ, हुँ। ही है बस, वो क्या है कि मैं 5th लेयर में हूँ और वो 6th लेयर में। तो ज़्यादा परेशान नहीं हो आप इसमें, अभी कुछ भी करने की अगर मेरे से पूछो तो ज़रूरत नहीं है और कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कंप्लेंट करने में भी कोई फायदा नहीं है सर। ये कंप्लेन कर सकते हो, कंप्लेन करने में कोई नुकसान भी नहीं है। कंप्लेंट करने का ये है ना कि जो मेरे यहाँ पे जो लोकल एडवोकेट हैं उनका हुँ। कहना है कि अगर तुम कंप्लेंट नहीं करते हो, कल को अगर तुम्हारे नाम पे कोई एफआईआर आ जाए या हाँ, पुलिस तुम। नहीं एफआईआर तो आएगी नहीं, आना होता है तो वो तो, बट हाँ, तुम्हारे पास एक डिफेंस रहता है और हाँ, कुछ भी रहे तो वो चीज़ उनका एक फ़ायदा है, नुकसान नहीं है वो और क्या है उसमें कि हम करने में कुछ लगना भी नहीं है, ऑनलाइन ही करना है। नौकरी करने वाले ही सब लोग हैं हम लोग, अब मतलब वही है कि ये तो गलत मुझे लग रहा है, क्रिप्टो वो ट्रेडिंग ही है, ये सब प्लेटफॉर्म ही मुझे लग रहा है कि पूरा गलत ही है ये तो। क्रिप्टो जब इसको ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर, तो लीगल मतलब है बट एक्चुअली वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो गया है जहाँ पे जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो फ्रॉड का पैसा ही यहाँ से वहाँ रोटेट करते हैं। एक्चुअली क्या है कि किसी के साथ भी ठगी की, अब अपने ठगी के पैसे को वाइट कैसे करें, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं। आप ही लोगों के पास वो पैसा फ्लो होके आता है, तो हम्म। डेफ़िनेटली वो पैसा फ्लो ट्रेल चेन में आ रहा है, अकाउंट आपका फ्रीज़ होगा, उन्होंने तो यूएसडीटी ले लिया। फिर आगे वो हम्म यूएसडीटी को आप जिस भी करेंसी में कन्वर्ट करें और अपना पैसा कैश कर लेते हैं। हम्म। तो आम तौर पे ये क्रिप्टो करेंसी गेमिंग ऐप्स में जितने भी पैसे लगते हैं, वो हवाला, फ्रॉड, ठगी के ही पैसे होते हैं। हम्म। और बहुत से बच्चे पी2पी ट्रेडिंग करते हैं इस उम्मीद में कि इसमें
1-2 का भी मार्जिन मिल रहा है तो हर रोज़ आराम से 500, 1000, 1500, 2000 तो कमा सकते हैं। वो फायदा नहीं है ना सर, वो तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें हुँ। प्रॉफिट आपने एक दिन में 2000 कमा लिए, 3000 कमा लिए, लेकिन फिर अल्टीमेटली तो पूरा वो अकाउंट ही। अकाउंट फ्रीज़ ही हो गया, तो वही तो आपको समझना पड़ेगा ना कि एक जाल बिछाया गया है। P2P जैसा अगर मेरे से पूछो, तो कुछ होता नहीं है, पर्सन टू पर्सन कोई ट्रेडिंग नहीं होती और ट्रेडिंग वो भी डेली बेसिस में। कोई बंदा बेवकूफ़ है क्या जो आपसे 93, 95 या 100 में खरीद रहा है और जो आपसे 92, 93 में खरीद रहा है, वो आगे बेच रहा है। देखो महँगा बिक रहा है, आपको समझना पड़ेगा जो आपका बायर है वो क्रिमिनल है, एक तरीके हाँ से फ्रॉडलेंट है। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसका कि एक तरीके से मिसयूज़ किया जाता है। और ये जो बच्चे लोग या इसमें जो एक ट्रेंडिंग हुआ ना कि P2P करो, पैसे कमाओ, ये ट्रेंड हाँ भी एक्चुअली एक जाल है जो कि बिछाया गया क्रिमिनल्स के द्वारा ही। उनको था हाँ कि भैया बच्चों के अकाउंट खुलवाना P2P करवाने के नाम पे कि तुम हमारे लिए यूएसडीटी खरीदो या फिर जो भी करो, तो वो पैसा मतलब कि एक्चुअली ये लोग अपना कुछ नहीं रखते हैं। अकाउंट भी हाँ जो होते हैं वो रेंटेड होते हैं, जो P2P अकाउंट्स होते हैं, बाइनेंस हो या किसी में भी, वो भी सारा कुछ फ़ेक होता है। तो ये एक जाल एक तरीके से जो बिछाया गया है फ्रॉड लोगों के द्वारा अपने फ्रॉड के पैसे को रोटेट करने के लिए और वाइट करने के लिए। जो बिकॉज़ क्रिप्टो में पुलिस ना कुछ ब्लॉक कर सकती है, ना ट्रेस की कर सकती है, ना कोई कुछ कर सकती है। जी जी। तो वो अपने पैसे को इसी मोड से घुमाते हैं, चाहे वो गेमिंग ऐप हो या फिर जो भी P2P का प्लेटफ़ॉर्म हो। तो मतलब इस केस में तो मतलब बाइनेंस भी मतलब सेफ नहीं है, या बाइनेंस पे भी मैं अगर। बाइनेंस सही है बट बाइनेंस को तो प्रॉफ़िट है ना। नहीं, अभी देखो सर, मेरा पॉइंट क्या था कि जैसे कि मैं इसमें ये कह रहा था कि यार देखो, मैंने जो मेरी पहली सोच थी कि मैंने गलत तो नहीं किया, ठीक है नहीं, मेरे आपने साथ। कुछ गलत नहीं किया, ना कोई फ्रॉड किया, ना क्रिप्टो लीगल है, इल्लीगल है। आमतौर पे पुलिस का हो जाता है कि वो यही मान के चलती है कि जो लोग P2P कर रहे हैं, वो एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे भी हाँ बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि फ्रॉड के पैसे को ही वाइट करने के लिए P2P करते हैं। मतलब क्रिमिनल्स के द्वारा क्या क होता है कि ठगी का पैसा है, तो भैया ठगी के पैसे वो आपको भेजेंगे, कहेंगे हमारे लिए यूएसडीटी खरीदो, बदले में हाँ आपको एक छोटा-सा कमीशन देंगे। उस हाँ कमीशन हाँ के लालच में बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो आपको कहेंगे हम आपको आप पैसा भेज रहे हैं, आपको हमारे लिए यूएसडीटी खरीदना है और यूएसडीटी खरीद के हमारे जो भी क्रिप्टो एड्रेस है उस पे भेजना है। तो वहाँ हाँ पे हाँ भी जो बच्चे लोग यूज़ किए जाते हैं, तो वो सारा कुछ एक तरीके से प्लान है या फिर कैश में भी बहुत काम होता है कि हम हाँ आपको यूएसडीटी भेज देंगे। लाइक अब आप हो, आपके पास यूएसडीटी है, आपको हो सकता है ऑफ़र आ जाए कि हम मेरे को ना यूएसडीटी चाहिए, मैं आपका खरीदने को तैयार हूँ 98 रुपीज़ में। लेकिन मेरे हाँ। को जो पैसे हैं वो कैश में चाहिए, आपको भी अगर कैश आपके पास है, आप देने के लिए तैयार हो जाओगे या 100 में। तो वो ये पूरा एक बिज़नेस है जहाँ पे कि मतलब यूएसडीटी खरीदने से लेकर बेचने ज़्यादातर अगर इसमें 80% क्रिमिनल्स ही इन्वॉल्व हैं जो कि ये मतलब कि पैसे को हेरा-फेरी जो भी करना प्रॉफ़िट माइनस करते हैं। और कर रहे हैं 10, कर रहे 20, 30% वो लोग हैं इसमें, जो लोग मतलब पहले कर रहे थे, जब क्रिमिनल्स नहीं थे तो वो कर रहे हैं बट उन्होंने भी बंद कर दिया। या फिर जो नए बच्चे आ रहे हैं इस उम्मीद में कि इसमें ईज़ी मनी मेकिंग है, करना कुछ नहीं है, 50,000 और 1 लाख पैसे को ही आगे-पीछे घुमाना है और प्रॉफ़िट करना है, वो लोग हैं। फँसे हैं। वो तब तक करते हैं जब तक अकाउंट फ्रीज़ ना हो। अब मेरे साथ मतलब यही हुआ सर, मतलब लास्ट ईयर मैंने सितंबर में 2024 में शुरू किया, और उस समय पे एक्चुअली जब इसको किया था ना, तो ठीक है ना, बहुत। पता चल गया है, कोई गलत काम आपने नहीं किया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ-वहाँ भी। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जिस तरीके से अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब भी है कि आप एक रिफाइंड वे में हवाला का बिजनेस कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, क्रिमिनल्स को मदद कर रहे हैं डायरेक्टली इलीगल मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। कृपया ऐसे काम पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको मिसगाइड डराएंगे, धमकाएंगे पैसे लेने के लिए। कृपया उनसे भी सावधान रहें। सही एडवाइस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए। बात ही किसी भी कोने से, किसी भी जगह से। और थैंक्स बटन भी ज़रूर प्रेस करिएगा।